Hello everyone, this is me Ehsan Ghani Salarze, final year MBBS student in China. आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ चाइना में एक स्टूडेंट का मंथली जो एक्सपेंसेस आते हैं, जितने खर्चे आते हैं, तो इसी के ऊपर मैं आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए। जैसा कि आप सबको पता होगा कि जब कोई स्टूडेंट चाहता है कि मैं चाइना में एडमिशन लूँ, तो उनके जहन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि चाइना में एमबीबीएस की फ़ी कितनी होगी, ट्यूशन फ़ी, डॉर्मेट्री फ़ी वगैरह वगैरह सब, और 5-6 साल में कितना खर्चा आएगा। और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो होता है वो ये होता है कि चाइना में मंथली कितना खर्चा होता है एक स्टूडेंट का। तो आज की मेरी वीडियो भी इसी टॉपिक के ऊपर है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को मंथली एक्सपेंसेस के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो सबसे पहले बात तो ये है कि चाइना में जो डेवलप्ड सिटीज़ है, जिस तरह बीजिंग, शंघाई, ग्वांगझो, तो वहाँ जो एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, ज़ाहिरी बात है वहाँ पर हर चीज़ें महंगी होती है। लेकिन मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। मैं जिस सिटी में रह रहा हूँ तो ये काफ़ी फेमस सिटी है, डेवलप भी है, और महंगाई ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी चीज़ें थोड़ी महंगी है। तो मैं इसी हिसाब से आप लोगों को मतलब सारा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि हमारा यहाँ पर मंथली कितना खर्चा आता है। तो सबसे पहले बात हम करते हैं रेंट के बारे में। रेंट का सिस्टम इस तरह होता है कि जब हम यहाँ पर एडमिशन लेते हैं चाइना में, तो रेंट यूनिवर्सिटी के अंदर जो हॉस्टल होते हैं, तो स्टूडेंट ज़्यादातर हॉस्टल में रहते हैं, और हॉस्टल की फ़ी जो हम पे करते हैं वो हम एनुअली पे करते हैं। जब हम ट्यूशन फ़ीस पे करते हैं तो ट्यूशन फ़ीस के साथ साथ हम हॉस्टल की फ़ीस भी पे करते हैं। तो फिर हमें हर महीना रेंट देने की ज़रूरत नहीं, हम साल में सिर्फ एक बार पे करते हैं। ये हो गई रेंट की बात। सबसे पहले हम बात करते हैं फूड एंड ग्रोसरी के बारे में। और इससे पहले मैं आप लोगों को ये भी बताता हूँ कि जो लोग बाहर से खाना खाते हैं, तो बाहर से खाना बहुत एक्सपेंसिव मिलता है। अगर आप डेली ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर बाहर से करते हो, तो ज़ाहिरी बात है बाहर तो कम से कम खुराक एक टाइम का आपको 10 RMB से कम नहीं मिलता। तो अगर आप 10-10 RMB दिन में 3 मरतबा बाहर से खाना खाइए, तो दिन के 30 युआन बनते हैं और महीने के 900 युआन। तो सिर्फ आपके खाने पे इतना खर्चा आता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग अंदर हर यूनिवर्सिटी में आजकल चाइना में एक पब्लिक किचन होता है। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी में किचन है तो आप ख़ुद का खाना बनाइए। ख़ुद का खाना इसलिए कि एक तो बंदे को पता भी होता है कि चीज़ें हलाल है, ख़ुद बनाता है अपने हाथों से, तो यही शक भी नहीं होगा बंदे के दिल में कि हलाल है या हराम है। वैसे बाहर तो मिलते हैं, बहुत सारे मुस्लिम रेस्टोरेंट होते हैं, वहाँ पर हलाल खाना भी मिलता है। लेकिन बंदा जब अपने हाथ से ख़ुद बनाता है तो वो सबसे अच्छा होता है। तो अगर फ़ूड की बात मैं करूँ कि फ़ूड पे कितना खर्चा आता है, तो ये तो डिपेंड करता है हर स्टूडेंट पे और हर सिटीज़ पे। मतलब कि कौन सी सिटी में चीज़ें अच्छी मिलती है, महंगी मिलती है या सस्ती मिलती है। तो मैं अगर अपनी सिटी की बात करूँ तो यहाँ पे तकरीबन फ़ूड के जो आइटम्स होते हैं, जैसा कि आटा, ऑयल, चीनी, नमक, मिल्क पैक और चिकन, चावल, दालें वगैरह, ये सारी चीज़ें, इनका कुल मिला के तकरीबन 500 युआन में अच्छे से अच्छे चीज़ें मिलती है आपको, और आप अच्छे से अच्छा खाना आप खा सकते हो। दिन में 3 मरतबा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर अच्छे से अच्छे खुराक आप बना के खा सकते हैं 500 युआन में। ट्रांसपोर्ट के अगर मैं बात करूँ तो ट्रांसपोर्ट में सिस्टम इस तरह है कि यहाँ पर लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए साइकिल, मोटरसाइकिल, रिक्शा, बस, मेट्रो और टैक्सी, ये चीज़ें वगैरह यूज़ होती है। तो वो भी डिपेंड करते हैं। जिस तरह की साइकिल की पैकेज हमको मिलता है यहाँ पे 15 से 20 युआन तक, बाइक का भी इसी तरह है। और टैक्सी तो डिपेंड करती है आप कि आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है। इसके अलावा बस बस सबसे चीप टिकट बस का है। बस में आपने 2 युआन डालने हैं, आपने जहाँ भी जाना है आप 2 युआन में जा सकते हो। तो इसके बाद है मेट्रो। मेट्रो जो कि अंडरग्राउंड ट्रेन है चाइना में। तो इसका टिकट 2 युआन से लेकर 15-16 युआन तक है। 15-16 युआन में आप
जा सकते हो। लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी डेस्टिनेशन पे कि आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो। लेकिन मैं आप सबको बस ही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि बस एक ऐसी सवारी है जहाँ आप 2 युआन में पूरे सिटी में घूम सकते हो। अच्छा, तो इसके बाद हम बात करते हैं इंटरनेट पे। तो इंटरनेट के लिए यहाँ पर हर यूनिवर्सिटी में वाईफाई होता है। वाईफाई का पैकेज 151 से लेकर 200 युआन तक होता है 1 साल का। जब आप इसका पैकेज लगाओगे तो 1 साल तक आप वाईफाई फ्री यूज़ कर सकते हो। हर रूम के आगे वो राउटर लगा होता है, तो आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर सिम की मैं बात करूँ तो चाइना में 3 किस्म के सिम्स यूज़ होते हैं, इस तरह के: चाइना यूनिकॉम, चाइना मोबाइल एंड चाइना टेलीकॉम। मैं ख़ुद चाइना यूनिकॉम यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका मंथली पैकेज होता है 30 RMB, और इसमें 300+ GB होता है। तो महीने के स्टार्ट में जब इसको हम पैकेज लगाते हैं 30 RMB का, तो पूरा महीना हम इसको ईज़िली चला सकता है। इसके बाद है VPN। चाइना में एप्लीकेशन जो हमारे यूज़ के होते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, यूट्यूब, तो ये एप्लीकेशन VPN के बगैर काम नहीं करते। तो इसके लिए हमें VPN की ज़रूरत होती है। और VPN फ्री में भी मिलते हैं और पेड में भी। लेकिन जो फ्री में मिलते हैं वो उनकी स्पीड भी अच्छी नहीं होती और कनेक्शन में भी मसला करता है। तो इसके लिए काफ़ी सारे लोग पेड VPN यूज़ करते हैं। और पेड VPN आपको ईज़िली 30 से लेकर 50 RMB तक 1 महीने के लिए मिल सकता है। और जो मैं यूज़ कर रहा हूँ पेड VPN, वो क्लैश VPN है। तो अगर आप लोगों ने भी लेना है तो आप लोग भी क्लैश VPN बाय कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। चाइना में इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम इसी तरह है कि आपने पहले रिचार्ज करना है, फिर बाद में यूज़ करना है। इसी तरह नहीं जिस तरह पाकिस्तान में हम पहले बिजली यूज़ करते फिर बाद में बिल देते। चाइना में इसी तरह बिल्कुल नहीं है। चाइना में आपने पहले रिचार्ज करना है इलेक्ट्रिसिटी, और इसके बाद आपने यूज़ करनी है। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में फ्री भी होती है इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में फ्री बिल्कुल नहीं है। हमें सिर्फ 1 महीने के लिए हमें 10 यूनिट फ्री में मिलते हैं और बाकी हम खुद से पे करते हैं। तो इसका सीन इस तरह है कि जब हम लाइट वगैरह ये चीज़ें चलाते हैं तो इस पे तो इतना ख़र्चा नहीं आता। लेकिन सर्दी में हम हीटर यूज़ करते हैं और गर्मी में एयर कंडीशन, तो उससे ख़र्चा ज़्यादा होता है। तो इसी सूरत में आप लोगों का तकरीबन ख़र्चा कम से कम होगा 50 RMB से लेकर 60 RMB तक, अगर आप हीटर या एयर कंडीशन चलाते हो। इसके अलावा लाइट पे और इसी तरह मोबाइल चार्ज करने पे, इस तरह के छोटे मोटे कामों पे इतना ख़र्चा नहीं आता। अगर आप हीटर और एयर कंडीशन यूज़ नहीं करते तो आप लोगों का ईज़िली 10 RMB में पूरा महीना चल सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं पानी। तो पानी जो हम पीने के लिए यूज़ करते हैं, जो फ़िल्टर पानी होते हैं, तो इनका एक बड़ा बॉटल 15 से 17 लीटर का तकरीबन 13 से 15 युआन का मिलता है। हर सिटी में डिफरेंट होगा, लेकिन हमारे सिटी में 13 से लेकर 15 युआन तक एक बॉटल मिलता है, जिसमें 15 से लेकर 17 लीटर तक के फ़िल्टर पानी होते हैं, साफ़ पानी। और इसके बाद रूम में अगर मैं बात करूँ तो ठंडे पानी तो हम फ्री में यूज़ करते हैं, लेकिन जो गर्म पानी होते हैं तो गर्म पानी के लिए हमें पेमेंट करना पड़ता है। और गर्म पानी का जो नलका होता है उसके ऊपर एक मशीन लगा होता है, तो उस मशीन को वीचैट के ज़रिए हम स्कैन करते हैं और फिर वहाँ से पेमेंट करके गर्म पानी हम यूज़ करते हैं। और इनके अलावा अगर कोई स्टूडेंट कोई एक्स्ट्रा चीज़ लेना चाहते हैं, जिस तरह अगर कोई स्टूडेंट बाहर जाके कोई चीज़ खाना चाहते हैं या पीना चाहते हैं या अपने लिए कोई पर्सनल चीज़ ख़रीदना चाहते हैं, तो वो ख़र्चा इससे अलग है। और जो शॉपिंग की बात रही कि जिसने अगर अपने लिए कोई शर्ट, पैंट, जूते या कोई दूसरा पर्सनल चीज़ें लेनी है, तो वो सारे ख़र्चे इनसे अलग हैं। इन सब चीज़ों को मिला के आजकल के हिसाब से तकरीबन पाकिस्तानी 35,000 से लेकर 40,000 PKR तक एक स्टूडेंट का मंथली ख़र्चा चाइना में आ सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है स्टूडेंट पे कि वो कितने पैसे खर्च करते हैं। कि अगर उनके एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं तो वो उससे ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, अगर थोड़ा लिमिट में है तो इससे कम भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर नॉर्मल है तो 35,000 से लेकर 40,000 तक में पूरा महीना वो ईज़िली गुजार सकता है। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो, जिस तरह के भी आपके लोगों के ज़हन में कोई क्वेश्चन वगैरह हो,
तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछिए, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को मैं रिप्लाई दूँगा। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।